तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्सर्वेभ्यः। स्वागतं भवताम् अत्र अस्यां व्याख्यानमालायां दशमे पुष्पे भारतरत्न नीतिदर्शन व्याख्यानमाला इत्याख्यायां आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारत रत्न नीति दर्शन व्याख्यानमाला के दशम पुष्प में आज का जो हमारा व्याख्यान का विषय है वो सरस्वती नदी एवं सारस्वत सभ्यता। और इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए हमारे मध्य में आज उपस्थित हैं बड़े ही परम सौभाग्य के साथ, सौभाग्य के परिणाम स्वरूप प्रोफेसर SP शुक्ल जी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। हम हमारे आज के जो वक्ता हैं उनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम करते हैं। और जो भी हमारे साथ प्रतिभागी जो श्रोत्री स्वरूप यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का भी यहाँ समुपस्थित होने पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अभी मैं डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी से अनुरोध करता हूं कि वो कृपया आज के इस व्याख्यान की प्रस्तावना स्वरूप और हमारे जो आज के वक्ता हैं प्रोफेसर SP शुक्ल जी, उनके अभिनंदन स्वरूप और उनके परिचय स्वरूप कृपया वो 2 शब्द यहाँ समुपस्थापित करें। ओम। ओम शुभ्रां स्वच्छविलेपमाल्यवनां पीतां सुखण्डोज्ज्वलां वक्षगुणं सुधाढ्यरसं विद्यां तस्ताम्बुजे विभ्रमाकमलासं कुचतां वाग्देवतां तस्मितां वन्दे विभवप्रदं सौभाग्यसम्पत्तिः। पावन सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञवस्तु। परम सौभाग्य का विषय है कि आज यह रत्न नीति दर्शन व्याख्यान माला के अंतर्गत प्रोफेसर संकटा प्रसाद शुक्ल जी विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के आचार्य अध्यक्ष रहे हैं और शोध कार्य में जुड़े हुए हैं। शोध एवं प्रवचन, स्वाध्याय प्रवचन उनका अनुभव है। बहुत सारी गोष्ठियों में उन्होंने सभापतित्व किया है। अनेक सारे ग्रंथ एवं शोध निबंधों के रचयिता हैं। कुछ पहले का जल के ऊपर एक जो है प्रकाशन सामने आया, जिसके लिए अमेरिका से संस्था ने भी सहयोग किया और उसको प्रकाशित किया। तो प्रोफेसर शुक्ला जी का सरस्वती नदी के ऊपर, क्योंकि यह सरस्वती का क्षेत्र है और संपूर्ण भारत ही सरस्वती का क्षेत्र है, क्योंकि जो सारस्वत संस्कृति है, सभ्यता है, वही सप्त सिंधु की संस्कृति है और वही वैदिक संस्कृति है। उसी संस्कृति का कोई रूप हमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा में मिलता है और ये सभी इंटरकनेक्टेड है। और सबसे प्राचीनतम और सबसे बृहत्तम जो संस्कृति सभ्यता है वह सरस्वती नदी सभ्यता है और स्वाभाविक रूप से उसको हम सारस्वत सभ्यता कह सकते हैं। वह सरस्वती नदी और सारस्वत सभ्यता, इसके ऊपर गवेषणापूर्ण ऐतिहासिक तथ्यपूर्ण व्याख्यान आज हम सुनने को पाएंगे। पहले एक बार राजेश पुरोहित, जो पूर्व निदेशक राजस्थान म्यूजियम कोलकाता, और श्री सुधीर भार्गव, जो कि एक स्वतंत्र शोधकर्ता हैं और वो ब्रह्मावर्त सरस्वती को बोले थे। आज यह तीसरा व्याख्यान है इस कड़ी में और मैं चाहता हूं कि सरस्वती के ऊपर जितने लोग कार्य कर रहे हैं वो अगर अपने जो अनुभव है शोध के उसको बांटें तो सरस्वती के ऊपर एक स्पष्ट धारणा में हो सकती है। क्योंकि लोगों के मन में स्पष्टता नहीं होगी तो कहीं वो एक समाज के रूप में उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकते हैं। सरस्वती पर जो शोध रहा है
जो खुदाई की परियोजना चल रही है उस सब में आम आदमी का भी बड़ा योगदान होता है। इस करके तो बहुत थोड़े ही लोग हमारे साथ में जुड़ पाए। जो उनके फेसबुक पर इसको कुछ लोग जो है वहाँ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे होंगे, तो देखने को पाएंगे, यूट्यूब बन जाएगा। ये मेरा सुधा जी से हमारा इस व्याख्यान के लिए वो होंगे और सरस्वती नदी सरस्वती सरस्वती सभ्यता इसके ऊपर जो है कुछ आलोकपात करें, कुछ नई तथ्यों की जानकारी दें। प्रोफेसर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। धन्यवाद। अथर्ववेद में एक मंत्र आया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मंत्र इस प्रकार है, सम ज्ञानीध्वम ज्ञानीध्वम सम तच्चध्वम सम नो मनांसिक जानताम देवा भागम यथा पूर्वम संजानानाम उपासते। इसका अर्थ है कि हे मनुष्यों, समान ज्ञान प्राप्त करो, समान भाव से परस्पर मिलो, अपने मन के संस्कारों को समान करो। पुराकालीन देवगणों ने भी इसी भांति ऐक्य साधा था। इसी भावना को वेबिनार के माध्यम से विस्तार देने का कार्य प्रिय डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र जी अहिर्निश कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी उनके हृदय से आभारी हैं। ये ज्ञान प्राप्त कर एक भावना को दृढ़ करना, यही वस्तुतः भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का प्रारंभ से ही मूल मंत्र रहा है। यहाँ आज हमारा जो विषय है सरस्वती नदी तथा सारस्वत सभ्यता। सरस्वती नदी का नाम लेते ही हमारे ध्यान में सरस्वती देवी की प्रतिमा आ जाती है वीणा वादनी के रूप में, और उन्हें ज्ञान की देवी, सकल कलाओं की देवी माना जाता है। और यहाँ तक ये ऋग्वेद के जमाने से लेकर, मतलब जहाँ तक सरस्वती की मूर्ति का सवाल है, वो तो अर्ली सेंचुरी से बननी प्रारंभ हुई। और वैसे सरस्वती किसी भी शुभ कार्य करने के पहले या कोई ज्ञान वाली बात करने के पहले उसका स्मरण किया जाता है। तो चूंकि मैं अवध क्षेत्र का वासी हूँ, इसलिए यहाँ पर भी तुलसीदास में सहायता करने के लिए मिल जाते हैं। तुलसीदास ने जो रामायण लिखी उसमें भी प्रारंभ में उसको सुचारू रूप से पूरी होने के लिए उन्होंने क्या कहा कि बंदो वाणी विनायको, वाणी माने सरस्वती और विनायक गणेश जी को की वंदना हम प्रारंभ में करते हैं, जिससे कि सारा कार्य हमारा जो है, क्योंकि ज्ञान को प्रकाशित करने का काम सरस्वती के माध्यम से संभव होता है। और कोई विघ्न बाधाएं आए तो गणेश जी संभाल लें, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। तो मैं तो कुरुक्षेत्र 1972 में पहुंचा, और जब से मैं यहाँ आया हूँ तभी से हम यहाँ के क्या संसद के बारे में जानने की इच्छा रही। एक तो पुरातत्व विभाग में था, इसलिए प्राचीन अवशेषों के बारे में विशेष रुचि रही, साथ ही विभाग इसी काम में लगा हुआ था, इसलिए हमें सरस्वती नदी के किनारे के कुछ स्थलों के खुदाई में भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी बीच यहाँ कार्य करते हुए मुझे लखनऊ से प्रोफेसर शैलना चतुर्वेदी जी का फोन आया था कि आपको सरस्वती के बारे में हिंदी में भाषण देना है। तो मैंने एक भाषण तैयार किया, और जो 7 अगस्त 2002 को लखनऊ में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल संस्कृत संस्थान के तत्वावधान में हिंदी भवन में हजरतगंज में हमारा ये भाषण हुआ था। उनकी शर्त ये थी कि ये भाषण जो भी आप देंगे
उसके लिए आपको पहले से ही तैयार करके उनको देना है। तो मैंने यहाँ से कुरियर के माध्यम से तैयार करके भेजा जाता था, वो वहाँ पे उसको तैयार करवाते रहते थे, और भाषण के साथ ही ये जो हमारा व्याख्यान था वो भी साथ ही बांट दिया गया था वहाँ पर। तो इस तरह से हमारी रुचि जो है सरस्वती नदी के बारे में लगातार बढ़ती रही। जितनी भी सेमिनार आसपास हुई उन सब में हमने भाग लिया। तो सरस्वती नदी सरस्वती नदी क्या, जितनी भी नदियां भारत में हैं वो सब हम मानते हैं कि वो विश्व से मातरा सर्वे सर्वाश्चर्य महाफला, यानी विश्व की जितनी भी नदियां हैं वो सब विश्व की मात्रा, यानी भारत संस्कृत की वो है, जननी है। क्योंकि नदी के किनारे जल रहता है, उसमें मछलियां रहती हैं, आवागमन का साधन रहता है, जमीन फर्टाइल होती है। इस तरह से बहुत तरह से जीवन को यापन करने के लिए हमें सुविधा मिल जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि संसार में जहाँ भी सभ्यता का जन्म हुआ, चाहे यहाँ पे मेसोपोटामिया में हो, चाहे इजिप्ट में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे भारत में हो, सब कहीं नदियों के किनारे ही सभ्यता का जन्म हुआ है, वहीं विकास होता रहा। तो सरस्वती नदी के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो है, सर्वप्रथम हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, और उसके बाद में बहुत सारे माने जितना साहित्य है सब कहीं नदी के रूप में। हम अभी यहाँ पर बात करना चाहते हैं सरस्वती एक नदी के रूप में। तो फिर महाभारत में विस्तार से वर्णन है, फिर 52 पुराण में है, और कुछ बहुत सारी पुराणों में आता है, यहाँ तक कि हरचरित्र वगैरह में सरस्वती नदी के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ सबसे प्राचीन जो उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में आता है। ऋग्वेद में इस नदी को के बारे में विस्तार से बात की गई है, बहुत सारे मंत्र हैं, और सिंधु नदी की तुलना में सरस्वती के बारे में ज्यादा मंत्र हैं। और उसमें कहा गया कि ये विशाल जल वाली है, ये विशिष्ट बल संपन्न है, ये ध्वनि करने वाली है, ये भयावह है, और ये पर्वत, सरस्वती को कहते हैं कि ये पर्वतों से निकलकर समुद्र तक जाती है। वशिष्ठ का कथन है कि एकाचेतत सरस्वती नदी नाम सुचिर्यति गिरिभ्य आसमुद्रा, यानी एक ही नदी है ऐसी जो सुचिरवती है, मतलब बहुत ही पवित्रतम है, और जो पहाड़ से निकल करके यानी हिमालय से निकल करके समुद्र तक पहुंचती है। तो ये भी लिखा है ऋग्वेद में के मंत्रों में आता है कि पर्वतों को तो वो कमल नाल जैसे तोड़ी जाती है, उस तरह से तोड़ती हुई आगे बढ़ती है, और इसे सभी सरताओं की माता कहा गया। ये सब तो धातु युक्त है, और बहुत सारी चीजें इसमें बताई गए हैं। ऋग्वेद में इसकी लोकेशन के बारे में भी हमें पता चल जाता है कि कैसे है कि दशम मंडल में जो नदी सूक्त आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया, इसमें 14 नदियों का उल्लेख आया है, और यहाँ पर पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों की जो स्थिति थी उसके हिसाब से वहां इनका उल्लेख किया गया। कहता है कि इमम में गंगे यमुने सरस्वती सतुद्री स्तोमम पुरुषनाम, इस तरह से बहुत सारी नदियों का उल्लेख आ जाता है। तो माने पहले गंगा है, फिर यमुना है, फिर सरस्वती है, उसके बाद में जो है झेलम है, शतुद्र है। इस तरह से ये उल्लेख मिल जाता है। इस नदी को बहुत बहुत सम्मान दिया गया। अमृत में नदी तमे देवी तमे सरस्वती अपसस्तायो अस्मे प्रशस्तिम नस्कदी, यानी ऋग्वेद का ऋषि कहता है कि माताओं में सर्वश्रेष्ठ है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, देवियों में सर्वश्रेष्ठ है, और वो जो है हमको प्रशस्त करे, आगे बढ़ाए, इसमें हमारी मदद करे। तो ये उसी से ऋग्वेद के जमाने में ही ऐसा लगता है कि सरस्वती नदी को देवी का रूप यानी एक पूजनीय
रूप मिल गया था। इनके साथ में थी इड़ा थी, भारती थी, सिनी वाली, 3 देवियां और थी। और ये अलग अलग कार्यों की सिद्धि के लिए इनकी पूजा उपासना की जाती। सरस्वती को का आवाहन करते हैं। अब उस समय मूर्ति कोई उनकी बनी थी या नहीं बनी थी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इसके बाद में जो है सरस्वती के सूखने, लेटर वैदिक पीरियड में जो है सरस्वती के सूखने के बारे में उल्लेख नहीं मिलता है। महाभारत में सरस्वती के बहुत सारे उल्लेख हैं। एक तो इसको वहां पर भी सभी सरिताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दूसरा, इसका उद्गम बताया गया है कि प्लक्ष के पास से निकलती है। प्लक्ष एक वृक्ष होता है जिसको हम पिलखन यहाँ पे हरियाणा में कहते हैं, और वहां से ये नदी निकलती है। और इसके अलावा जो बलराम की यात्रा है, महाभारत युद्ध से पहले उन्होंने वहां से यात्रा की थी, और वो प्रभास से शुरू करते हैं। कच्छ काठियावाड़ में प्रभास एक तीर्थ स्थल है, जहाँ से शुरू करके वो आदिबद्री तक की यात्रा उनकी दिखाई गई है। इस समय तक बहुत सारे तीर्थों की स्थापना यहाँ पर हो गई थी, ऐसा महाभारत से के वन पर्व से जानकारी प्राप्त होती है। यह नदी बिनसन के पास में सूखने का उल्लेख मिलता है। और वैसे सरस्वती के सूखने की बात जो है लेटर वैदिक पीरियड में ही आ जाती है। जब तक ऋग्वेद है, ऋग्वैदिक कालीन काल है, उस समय तक सरस्वती का कोई सूखने का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। इसका मतलब है ऋग्वेद को हम सरस्वती के सूखने के बाद ही, उसके पहले नहीं, बाद में नहीं रख सकते हैं। ये सूखने की प्रक्रिया का जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास है, कालीबंगा की खुदाई के। क्योंकि कालीबंगा एक ऐसा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का कि जहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे पे स्थित था, राजस्थान में। इसके बाद में हमको बहुत सारे तीर्थ यहाँ पे, वैसे महाभारत में जो तीर्थों का उल्लेख आया है उनमें उनसे संबंधित कुछ कहानियां दी गई हैं। जैसे नैमिष, एक नैमिष तीर्थ था जो जहाँ मैंने नैमिषारण्य से कुछ ऋषि लोग आए थे, और उस समय पानी बहुत ही दूषित था, जिसको उन्होंने मंत्रों से वो कैसे भी वो कुछ दिन स्थिर रहने के बाद ठीक हो गया था। तो वहां पर नैमिष पूज की बात की गई है। तो यहाँ सरस्वती फिर बावन पुराण में हमें बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। बावन पुराण की रचना 7वीं सदी ईस्वी में मानी जाती है, जैसा कि BS अग्रवाल साहब ने बताया है। और यहाँ पे यहाँ बहुत सारे तीर्थों का उल्लेख मिलता है, और उनके साथ में उनके महत्व के बारे में कुछ पशुओं से संबंधित, कुछ देवी देवताओं से संबंधित, कुछ मनुष्यों से संबंधित ऐसी बहुत सारी कहानियां गढ़ी गई हैं, जिससे कि इस क्षेत्र को बहुत लोकप्रियता मिली। इसके पहले ही गुप्त पीरियड में ही हम जानते हैं कि ये कुरुक्षेत्र की ख्याति जो है सरस्वती नदी और महाभारत की वजह से लाओस तक पहुंच गई थी, जहां महाभारत से में ही जो कुरुक्षेत्र के बारे में उल्लेख मिलते हैं उसका वहां पे अभिलेख में उत्कीर्ण किया गया। सरस्वती नदी का बाण के हर्षित में भी उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे स्थानीय सर, ये जो थानेसर आज है हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र का है, और यह राजधानी थी पुष्यभूति वंश की। और यहाँ पर कई एक उल्लेख हैं, और इनमें प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में और बहुत सारे कर्मकांड वगैरह सरस्वती नदी के किनारे संपन्न किए गए थे। इसके बाद में जब हर्षवर्धन अपने शत्रुओं का वध करने के लिए प्रयाण करते हैं, उसके पहले भी उन्होंने यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे ही वो ये सब सारा कार्य किया था। इसका मतलब यानी हर्षवर्धन के रचना के आसपास तक
सरस्वती की महत्ता बनी रही। यहाँ एक सरस्वती नदी को मतलब एक सप्त सिंधु उल्लेख मिलता है ऋग्वेद वगैरह में सप्त सिंधु के बारे में। तो सप्त सिंधुओं में ज्यादातर लोग जो है करते वो क्या करते हैं कि सिंधु नदी और 4 नदियां और पंजाब की और तथा सरस्वती दशरथी, इनको जोड़ करके सप्त सिंधु की को मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दरअसल में क्या हुआ कि वो जो सप्त सिंधु के बारे में जो वहाँ सप्त सिंधु सिंधवा नहीं शब्द है, वो तो एक ही जगह है, सप्त सिंधुसु है शब्द। तो सप्त सिंधुसु की वजह से ये इसको अर्थ करने में, इसके अलावा जो अंग्रेज विशेष लोग आए वो ये मान के चल रहे हैं कि आर्यों का यहाँ पर आक्रमण हुआ, और जब आक्रमण के मार्ग में जो है सबसे पहले तो सिंधु नदी पड़ती है, इसलिए सिंधु में नदी हुई, जिसकी ये सब सारे वो उसकी सहायक नदियां रही थी, ऐसा उन्होंने अर्थ किया। जबकि ये ऐसा नहीं है, जबकि सायण ने भी इसके विपरीत बात की है, और सप्त सिंधुसु शब्द ज्यादा है, अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख आता है। लेकिन वैदिक इंडेक्स के रचयिता मैकडोनल और कीथ इसके ने भी इसका उल्लेख किया सप्त सिंधुस का, लेकिन वो आमतौर पे यही माना जाता रहा है अभी तक कि ये जो 7 नदियों से संचित प्रदेश है वही सप्त सिंधु है, जबकि ऐसा ये अर्थ ठीक नहीं है। नदी सूक्त इसके अलावा नदी सूक्त कुछ लोग मतलब ये इसको मतलब इस लैंड के साथ में जोड़ना ठीक नहीं है, ये अर्थ इससे अनर्थ अर्थ नहीं ठीक बैठता है। दरअसल में सही बात तो ये है कि सरस्वती दशरथी रीजन ही मेन सप्त सिंधु वाला क्षेत्र है, वो पंजाब वाला क्षेत्र नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ही सारी जो है सभ्यता का मूल स्वरूप स्थापित हुआ। हम इस धारणा के बारे में हमें बहुत सारी सहायता जो है वैदिक साहित्य से ही मिल जाती है। सिंधु ये सरस्वती के बारे में अगर हम ध्यान दें तो ऋग्वेद में ही सप्त स्वसा कहा गया, सरस्वती नदी को सप्त स्वसा, 7 सिस्टर्स हैं, सप्त धातु 7 एलिमेंट, सप्त सरस्वती सप्ती सिंधु माता, यानी हर जगह बार बार वो यही बात कर रहे हैं कि सरस्वती नदी के ही सहायक नदियां और भी हैं। सरस्वती सिंधु भी है, पिन व माना, सरस्वती नदी ही सरस्वती जो है चीफ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है, जो पहाड़ से निकल करके और जिसमें पानी जो है दूसरी नदियां देती हैं। इस तरह से अगर ये दरअसल में जिसे हम ये सप्त सिंधु का क्षेत्र सरस्वती दशरथी और उसकी 5 नदियों को मिलाकर के मूलतः सप्त सिंधु शब्द वो बनता है। इसी क्षेत्र की नदी को जैसा कि हमने पहले कहा अमृतमेय नदी तमेय देव तमेय कहा गया, ये इसी को प्रिया प्रयासु भी कहते हैं, डियरेस्ट ऑफ डियर रिवर, सबसे प्रिय है क्योंकि ये बहुत फर्टाइल लैंड है, भोजन है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, प्रोजनी बढ़ रही है, लोगों के संतान यानी का विकास हो रहा है, और हर तरह से ये बहुत ही मनोरम एरिया रहा, मतलब लोगों के दृष्टि से। इसलिए इस देवी को, इस सरस्वती नदी को डीटी की तरह से, एक देवी की तरह से उसको
मतलब महत्ता दी गई। सरस्वती इस तरह से सरस्वती का क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है सिंधु के तुलना में, क्योंकि हमने एक शिवाजी सिंह है, उन्होंने दिखाया है कि मतलब सरस्वती नदी के बारे में तो मैक्सिमम उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं, जबकि सिंधु नदी के बारे में 6-7 ही उल्लेख प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि सरस्वती नदी का क्षेत्र ही सप्त सिंधु प्रदेश है। और आश्चर्य की बात यह है कि सरस्वती नदी के क्षेत्र को क्या कहा ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 3 मंडल में 23वें सूक्त में 4थे मंत्र में कहा गया कि वर वा पृथिव्या द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। और एक और मंत्र में कहा गया है, 1st मंडल में है 143:4 में, नाभा पृथिव्या द नेवल ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की नाभि है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंस से वो समझ रहे हैं इसको। तो इस तरह से सप्त सिंधु को हम पंजाब से ने पहचान करके अब हमें इसको सरस्वती प्रदेश से ही पहचानना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये नाभा पृथिव्या के बारे में तो पहले मंडल में, दूसरे मंडल में, तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, इन सब में बहुत सारे मंत्र आए हैं जिनमें नाभा पृथिव्या कहा गया है। ना भी है, पृथ्वी की ना भी है। तो इस तरह से ये धारणा हमें अब बदलनी होगी कि मैंने इस सरस्वती सेंटर्ड सप्त सिंधु के को मान्यता देनी चाहिए। वैसे सप्त जो शब्द है, सप्त है, तीन, ये दोनों ही भारतीय संस्कृत में विशेष महत्व रखते हैं, खास करके हिंदुओं की संस्कृत के संदर्भ में। सप्त बहुत जगह आता है। सप्त मातृका है, सप्त सरिताएं हैं, सप्त समुद्र हैं, सप्त नगरी हैं, 7-fold डिवीजन ऑफ दुनिया का 7-fold डिवीजन माना जाता है। और 7 माउंटेन हैं, 7 ऋषि हैं, 7 विप्र हैं। इस तरह से जो आदित्य है उसके 7 घोड़े हैं, 7 ऋषिज हैं। इस तरह से सप्त जो है हमारी संस्कृति में बहुत मायने रखता है। सिंधु शब्द की भी व्याख्या महत्वपूर्ण है। इसको सिंध धातु से डिराइव किया जाता है, उसका अर्थ होता है टू फ्लो, इसलिए उसको नदी का सूचक मानते हैं, सिंध रिवर का। और दूसरा एक और इटमोलॉजी है ये कि सिद्ध माने उसका भी होता है टू गो, मतलब पानी भी आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है, आगे को ही बढ़ता है चाहे जितनी बाधाएं हों। तो सिंधु शब्द ऋग्वेद में सप्त सिंधु, सप्त सिंधव आदि नाम से उल्लिखित हुआ है। इस तरह से सिंधु नदी से तात्पर्य नहीं है, यहाँ खाली रिवर से है। सब सिंधु नदी से यहाँ पर तात्पर्य नहीं है। सिंधु प्लूरल में यूज किया, सिंधुवा, सिंधुसु, सिंधु भी है, सिंधुभ्यः, सिंधून, सिंधु नाम, इस तरह से आता है। शिवाजी सिंह ने दिखाया है कि मैंने इंडस रिवर का द्योतक तो ये बहुत बाद में बना। इसके अलावा सिंधु पंचनद्या सरस्वती मार्तयन्ति सस्रोतवसः सरस्वती तो पंचधा सो देशे भव सरिता। वो कहते हैं कि 5 नदियों के साथ में नदी, ये जो सरस्वती नदी है जो है वो जो है बहुत ही ग्लोरीफाइड है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी क्षेत्र में
वेदों से ही पता चलता है कि यहीं पे ये सरस्वती सरस्वती और एक और नदी का उल्लेख आता है आपगा, जो यहाँ इसका एक तीर्थ, इस नदी का प्रवाह मार्ग कुरुक्षेत्र में ही राजा कर्ण किले के पास भी मिलता है। वहां पर एक तीर्थ मिला था जिसको अभी भी लोग उसको आपका तीर्थ के नाम से उसका उल्लेख करते हैं, और कनिंघम ने 1800 के आसपास उसमें उसका उल्लेख किया था। तो इस तरह से यहीं पर अग्नि की स्थापना, अग्नि यानी यज्ञ के रूप में यहीं से शुरुआत की। वैदिक आर्यों की एक मूल विशेषता ये है कि मतलब सबको एकीकृत करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए यज्ञ की रचना की गई। यज्ञ का जो महत्व बढ़ाया गया, जिसमें देवताओं के लिए हवन वगैरह करते हैं। तो सारे साथ लोग मिलकर के हैं, ये इस एक जैसे बहाना सा मिल जाता था और सभी लोग इकट्ठे होते थे और धार्मिक भावना से प्रेरित होकर के। तो ये क्षेत्र जो है यहीं पर भी मतलब यज्ञ की शुरुआत हुई, ऐसा मानते हैं। इसके अलावा फर्स्ट किंगशिप कंसिक्रेटेड, यहीं पे राजत्व का भी राजा की शैली या राज्य करने की शैली और राजा की कल्पना भी इसी क्षेत्र में की गई है। और यह इसी क्षेत्र से शायद अश्वमेध वगैरह की शुरुआत भी हुई, क्योंकि ऋग्वेद में ही आता है तृष्ट भरत लोग हैं, एक सरस्वती नदी के किनारे ही रहने वाले भरत एक जाति है जिस तृष्ट भरत कहते हैं। इनमें बहुत ही नोटेबल राजा हुआ वो है सुदास है, उनका पिता है देवदास है, और 2-3 लोग 5-6 लोग हैं उनमें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैटल ऑफ 10 किंग्स दासरा की युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और जो मतलब जो आर्य दसरा, इनमें कुछ दोनों तरह के लोग थे, आर्य जातियां भी थी, दूसरे भी लोग थे जो जिनका अलग धर्म वगैरह रहा होगा। तो इन्होंने यहाँ पे राज्य वो किया था। इसके अलावा गंगा यमुना के किनारे पर भी इसने सुदास ने 3 ट्राइब्स को हराया था। और ये सुदास का इस तरह से काबुल यानी कुबा तक राज्य का विस्तार होगा। इधर सारा का क्षेत्र है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, सारा का सारा सरस्वती में वास करने वाले भरतों के अधिकार में आ गया था। तो इस तरह से हिंदू कुश तक का इलाका भारतीय संस्कृति यानी मूल संस्कृति का जो आधार था उसके अनुरूप वहां पर विकास हो रहा था। इसी क्षेत्र में बहुत सारे नामी ग्रामी ऋषि भी हुए, जैसे विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, अगस्त्य हैं, अयास्य हैं, जमदग्नि हैं, राम हैं, कृष्णमद हैं, नारद हैं, वामदेव हैं। तो ये इन लोगों की यहाँ पे कार्यस्थली रही। और वशिष्ठ विश्वामित्र के लड़ाई झगड़े के बारे में भी हमें पता चलता है कि किस तरह से वो सरस्वती ने वशिष्ठ की मदद की थी, सरस्वती में बाढ़ आके उनको बचा लिया था। इसके अलावा सरस्वती रीजन जो है ऋग्वेद में ही आता है कि आर्यों को पैटर्नाइज कर रही है, यानी बहुत ही आर्यों में कौन सा है, पंचजाता 5 ट्राइब्स तो शब्द ठीक नहीं है, ट्राइब नहीं है, वो जन है, जन लोग हैं, जन माने एक जैसे योधे जन है, यहाँ पे मत्स्य जन है नहीं, उनका टोटेम है, उनकी पहचान है। तो इस तरह 5 ट्राइब शब्द बहुत ही डेरोगेटिव सा लगता है, यहाँ नहीं यूज करना चाहिए। इसमें 5 जातियों में क्या कौन करना है, अनु, द्रुह, यदु, तुर्वस, पुरु, 5 जातियां ये आती हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के मंत्र में ही कहा गया पंचजाता वर्धयंती, यानी ये है 6ठे मंडल में 61.12 नंबर का मंत्र है। इसमें पंचजाता वर्धयंती, 5 जातियों को वो बढ़ाने वाली है। इस तरह से
ऋग्वेद ऋग्वेद के जमाने में सरस्वती का क्षेत्र ही सबसे महत्वपूर्ण बनता है। यही सप्त सारस्वत है, यही यही जो है सब ये सप्त सिंधु है। और इसको इसके लिए बहुत ही आर्यों का बहुत लगाव है। जैसे एक मंत्र आता है छठे मंडल में, 3-4 मंत्र बड़े सरस्वती के बारे में बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। उतना प्रिया प्रयासु सप्तस्वता सुजुष्ठा सरस्वती निदस पादो। में सरस्वती हु हैज 7 sisters, सप्तस्वता, who is dearest among those dear to us, Priya Prayasu, is fully propitiated, be ever adorable। ऐसे बात करते हैं। एक और मंत्र है इसी में, छठा मंडल 61-14। तरस सत्य अभिनो नेसी वस्योस हरि पैसा न वो धक जुसासु न सख्या वेश्या च मा त्वत् नेत्राणि अरणानि गन्मः। इसका अर्थ है गाइड अस सरस्वती the precious wealth, reduce us not to insignificance, or overwhelm us not with excess of water. Be pleased by our friendly services and accustomed to our habitations, and let us not prepare to place unacceptable to you। मैंने वो जाना नहीं चाहते हैं इस क्षेत्र को छोड़ कर। तो आगे हम ब्राह्मण ग्रंथों में पाते हैं कि पंचमंश ब्राह्मण है, ये त्रिब्राह्मण है, इनमें कि कैसे सरस्वती सूख जाती है, सूखने लगती है, और किस तरह से ये सारा काम होता है। यज्ञ वेदी के बारे में तो कुरुक्षेत्र के संदर्भ में महाभारत में और वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है। और माने यज्ञ वेदी माने यज्ञ भूमि है। ये सारा क्षेत्र सप्त सिंधु का सरस्वती डोमिनेटेड जो क्षेत्र है वहां पे। और इस क्षेत्र में मतलब कब से मतलब आबादी शुरू हुई। तो वैसे उत्तरी इस भारत पाकिस्तान उत्तर महाद्वीप में करीब 9000 ईसा पूर्व से हमें मैंने लगभग आदमी ने आखेट करना और संग्रह करने का जो तरीका था जीवन जीने का, उसको छोड़ करके वो पशुपालन और कृषि की ओर मुड़ गया था। और इसका शुरुआत जो है इसी क्षेत्र में हुआ। और यहाँ बोलन नदी के किनारे पर एक मेहरगढ़ नाम का स्थान है जहाँ से नवाश्म युग की संस्कृत का उद्घाटन हुआ है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के लगभग लोग जो है गेहूं जौ का उत्पादन करते थे, भेड़ बकरी पालते थे। और शुरू में वो बर्तन बनाना नहीं जानते थे, लेकिन आगे चल करके उन्होंने बर्तन बनाना टोकरी के साथ शुरू किया। और लेकिन आसपास के क्षेत्र को वो समझते थे और वहां से जो चीजें अपने यहाँ नहीं थी उनको भी लाना, यानी व्यापार भी करते थे। जैसे समुद्र के किनारे से वो सीप ले आए आभूषण बनाने के लिए, अफगानिस्तान से लाजवर्ड लेपिस लजुली पत्थर ले आए और उनसे निर्माण करना सीखा। और साथ ही और मिट्टी के लौंदे से घर बनाने शुरू की। तो माने जो ऋग्वेद का जो संस्कृति हम देखते हैं वो उसके मतलब वो स्नेह से विकास हुआ इसी क्षेत्र में। और कहीं आर्यों के बारे में कहीं बाहर से आने का कोई मतलब साक्ष्य नहीं है, और उसकी तो हमको बात ही नहीं करनी चाहिए। और जो बात करें तो खाली उसको तो फुटनोट में डालिए
और हम सीधी बात करें कि भाई हमारा हमारा सारा साहित्य, हमारा सारी आर्कोलॉजी यही हमें बताती है कि हमारा यही क्षेत्र जो है वही वही सभ्यता संस्कृति का उद्गम स्थान है। तो यानी यहाँ यहाँ सिंध में, जहाँ पे मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, वहीं से आमरी एक जगह है जहाँ से 3500 ईसा पूर्व वहाँ पे सेटल लाइफ के बारे में पता चलता है। अच्छी तरह से बर्तन बनाने लगे, चाक का निर्माण कर लिया और बड़े पतले पतले बहुत सुंदर बर्तन, कई रंग के बर्तन, चॉकलेट रंग के, काले पे सफेद धारी बना करके बहुत तरह से बनाना शुरू किया, चित्रण करना शुरू किया, उनको झलकाया गया, मतलब वर्णिश भी किया गया। और ये सारा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक का ये क्षेत्र एक जैसे एक संस्कृति की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ से बहुत सारे फिर आगे चल करके हम पाते हैं जो सरस्वती के किनारे या इस तरह का जो खुदाइयाँ वगैरह हुई हैं, ये सर्वे हुए हैं, तो बहुत सारे यहाँ यही हाकड़ा, इस नदी का नाम, सरस्वती नदी का नाम एक हाकरा भी मिलता है, जो भागलपुर क्षेत्र में उसको हाकरा कहते हैं, उसको नारा भी कहते हैं। बहुत सारे हैं, सरस्वती यहाँ पे हरियाणा पंजाब में कहते हैं। तो यहाँ जो चीजें मिली है वो मतलब जो अवशेष प्रारंभिक काल के हैं, उनको प्राग हड़प्पा, प्री हड़प्पन कहते हैं, या डेवलप्ड हड़प्पन कहते हैं, लेट हड़प्पन कहते हैं, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। बहरहाल सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो है अर्ली हड़प्पन का मैंने हरियाणा पंजाब में है, 558 साइट मिले हैं, और राजस्थान में 24 हैं। चोलिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है, बलूच, ये जो बहावलपुर का इलाका, वहाँ खाली 40 मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरस्वती नदी जो हरियाणा पंजाब में जो क्षेत्र है, गुजरात तक चला जाता है, वहाँ सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। और जहाँ ये छोटे छोटे ये प्री हड़प्पन है, यानी अभी न तो वो स्क्रिप्ट का शुरुआत हो गई है, लेकिन स्क्रिप्ट जो हमें शीर्ष पर मिलती है वो नहीं आ पाई। जो नगर सभ्यता जब विकसित हुई तो वो सारा हमारे यहाँ परिवर्तित होता है। तो इस तरह से ये जो अर्ली पीरियड के जो आर्कोलॉजी है वो बताती है कि 3800 बीसी से 3000 ईसा पूर्व के बीच है। ये मैंने हमारा मतलब जो प्रेसिडेंट यानी हड़प्पन कल्चर क्या प्रारंभिक स्वरूप जो है डेवलप हो रहा है 3800 मैंने 4000 बीसी से 3000 बीसी के बीच। इसलिए लंबे अंतराल में यानी एक तो सारा क्षेत्र सांस्कृतिक दृष्टि से यूनाइट किया गया, यूनाइट हो गया। जैसे पीपल पत्र के बारे में उनके विशेष वो है, नदियों के बारे में जल के प्रति उनका सम्मान है। इसके अलावा एक हार्ड डीटी है जिसकी पहचान महेश से की जा सकती है, वो उसका चित्रण जो है बहुत सारी जगहों पर मिलता है ये इसी क्षेत्र में। और इसी से हड़प्पा पीरियड में जो सील मिलती है ना पशुपतिनाथ की, पशुपत शिव की पहचानी जाती है, वो उसका प्राग रूप यहाँ पे मिलता है। क्योंकि भैंसा जो है महेश, उसको टेम करना बहुत मुश्किल है, और साथ ही टेम करने के साथ ही क्या है कि वो उसका पानी के साथ बहुत लगाव है। तो चूंकि वो बर्तन बड़े बड़े मटके उन्होंने बनाए, उसको पानी स्टोर करने के लिए बने थे, और उसके ऊपर जो है, और पहले भैंसे और भैंस का प्रभाव मतलब उसका स्वभाव ये है कि पहले वो पानी गंदा करता है, फिर उसके बाद स्थिर हो जाता है, उसको गर्मी बहुत लगती है, तो वो कीचड़ युक्त पानी जो है उसको ठंडक देता है। तो पानी भर करके वो स्थिर हो जाने के लिए उसके देवता के रूप में मानते होंगे, जो भी हो वो तो हड़प्पा सभ्यता के मोहरों के उद्वाचन के बाद ही संभव हो सकेगा ठीक तरह से। तो यहाँ पे बहुत सारे इस समय के साइट बहुत इम्पोर्टेंट मिले हैं। जैसे एक
फतेहाबाद के बाद में कुड़ाल है, बनावली है, भिरनाना है, और कई एक साइड फिर माना है, मिताथल है, सिसवाल है, और सरस्वती, ये सब सारा सरस्वती दशरथी क्षेत्र ही किया है। और यही ये राखी गढ़ी है जो जो दशरथी नदी के किनारे पे था। दशरथवती का दशरथवती नदी को अब भी ऊपर पथराली कहते हैं, और दशरथी का नाम का अर्थ भी होते हैं जो पत्थर वाली है। दशरथ माने पत्थर, पथराली। अस्मनवती भी उसका नाम, अस्मन भी पत्थर का ही अर्थ देता है। तो देखिए कैसे हम यानी सांस्कृतिक विरासत जो है दशरथी, अस्मनवती, पथराली है। और राखी गढ़ी इसलिए कहते हैं राक्षसी, क्योंकि बरसात में जब नदी में पानी बहुत आता होगा तो वो राक्षसी का रूप धारण कर लेती थी, इसलिए उसको राक्षसी भी नाम दिया गया, मतलब बात के उसमें। तो इस क्षेत्र में ये सांस्कृतिक विकास हुआ। और तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता के बहुत सारा जो अवशेष मिले हैं, और अवशेष सिंधु सभ्यता के बहुत सारे अवशेष मिले हैं, बहुत सारी जगहों पर मिले हैं। अभी तक ये नामकरण किया जाता रहा है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, लेकिन अब कुछ लोगों ने ट्रेंड बदलने की कोशिश की है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करने लगे हैं। बहुत सारे लोग, एसपी गुप्ता ने इसमें काम किया है, और काफी लोग भी इसमें काम थे। आर.एस. बिष्ट हैं, भगवान सिंह की किताब है, उन्होंने ऋग्वेद और हड़प्पा सभ्यता को के अवशेषों को जोड़ने का प्रयास किया है। साहित्य संदर्भ और पुरातत्व संदर्भ को एक साथ जोड़ने का क्या है, इससे मतलब एक जो चित्र बनता है वो बहुत ऐसे कर्मठ आर्यों का है, ऐसे कर्मठ आर्यों का है। आर्य शब्द बहुत खतरनाक साबित हुआ है, बहुत उसके साथ दुरुपयोग किया गया है। आर्य शब्द श्रेष्ठ का सूचक है। आर्य शब्द सबको हम आर्य बनाना चाहते हैं, यानी एक श्रेष्ठतापूर्ण कार्य करने की, मतलब श्रेष्ठतापूर्ण कार्य क्या है कि मैंने ये सारी सृष्टि ईश्वर की है, दी हुई है, प्रकृति की है, किसी ने है, हमने नहीं बनाया है, तो इसको ध्वस्त करने का किसी को अधिकार नहीं है। और आर्य क्या है, नोबल काम करने वाला है, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करने वाला है, आचरण युक्त आदमी की बात है। एक आचरण यानी जियो और जीनो दो की बात करने वाला है। कर्णवंदो विश्व आर्यम, सारे विश्व को हम आर्य बनाना चाहते हैं। तो वहाँ किसी पे को हड़पना नहीं है, वहाँ तो उनके साथ सहयोग, उनको एक लेवल पे लाना है, यानी मानसिक तौर पे सही, यानी सहनोभवतु सहभुनक्तु सहवीर्यम करवावहे, इस तरह की बात। तो ये जो सभ्यता जो पनपी, यहाँ बहुत सारे फोर्ट सेटलमेंट में है, कालीबंगा में है, कालीबंगा में और बनावली में, तो और राखीगढ़ी में भी, और बालू में भी हम लोगों ने, यहाँ कैथल में भी खोदा। तो यहाँ से जो वैदिक सभ्यता का सूचक जो है यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा में तो दो वो जो सेटलमेंट था उसके दो हिस्से थे। पश्चिम में तो किला था, माने जहाँ पुरोहित राजा रहता था। पूर्व में जो बड़ा विस्तार से था उसमें आम जनता और बड़िक लोग या व्यापारी लोग, ये सब लोग रहते थे। तो यहाँ पे जो सिटाडेल है, दुर्ग है, वहां से आधे भाग में मन सीढ़ियों से आधा भाग विभाजित है, और दूसरे भाग में जो है दक्षिण वाले भाग में वहाँ एक यज्ञ वेदियों की लाइन मिली है, 6-7 यज्ञ वेदियां हैं, और वहां पर वो पूजा की वो यज्ञ किया जाता है। एक वेदी ऐसी मिली है जो जिसमें कोई ईंटों से बनाया गया था, सुंदर, बहुत सुंदर, और उसके साथ एक कलश भी रखा हुआ मिला है।
और साथ ही उसके उसके अंदर जो है हिरण का सिल है, हॉर्न के साथ में उसको मिला है। तो और वो जौ के दाने छिटके हुए प्राप्त हुए हैं। तो इससे ज्यादा और प्रमाण क्या चाहिए यज्ञ वेदी के लिए। इसके अलावा खाली वो जो बनावली में है वहां पर भी ऐसे ही प्रमाण मिले हैं। बनावली में तो दुर्ग के बाहर एक घेरे के अंदर एक यज्ञ स्थान बनाया गया जो जो गजपस्थाकार है, यानी जैसे हाथी की पीठ होती है ने, हाफ हाफ क्रिसेंट है ने, अर्ध चंद्राकार जैसी, तो ऐसा ऐसा वो बनाया गया। ये परंपरा, ऐसे मंदिर बनाने की परंपरा ऐतिहासिक काल में अर्ली पीरियड में हमें मिलती है। या बौद्धों का जो वो चैत्य होता था उसमें भी ऐसे ही गजप्रस्थाकार पिछला हिस्सा बनाया जाता था। तो आर्य लोग को मतलब बहुत ही उद्योग बहुत ही समृद्ध लोग थे। कृषि पर विशेष जोर है। एक द्यूत, ये जुआ खेलने वाले के बारे को नसीहत दी गई है कि साहब कृषि में कृषस्व है, खेती करो है, जुआ न खेलो है। इसके अलावा बहुत सारे मैंने खेती तो बहुत जरूरी है ना जीवन यापन के लिए, और खेती से अन्न अन्नात् भवते भूतानि जैसे गीता में कहा गया है। या यूं कहिए कि सब जब कृषि यानी खाने पीने के लिए सुविधा होगी तभी और दूसरे उद्योग धंधे चल सकते हैं। तो नरिशमेंट के लिए तो चाहिए ना। आदमी एक सारे लोग नहीं करेंगे, एक वर्ग करेगा है ने, तो बाकी लोग खेती करेंगे, कोई आभूषण बनाएगा, कोई उद्योग धंधा चलाएगा, कोई पोतों का निर्माण करेगा, व्यापार। ये बहुत अच्छे व्यापारी थे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के लोग। यहाँ तक कि कर्णो जो वो कर्ण जो है वो तो सूद भी लेता था, ब्याज पे पैसे भी देता था। ये अर्ली पीरियड में समाज में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात नहीं थी। वो कोई भी काम कर लेता है। आपने एक मंत्र, एक लेडी कहती है कि एक आदमी कहता है कि हमारी माँ जो है कंडे पाती है, हमारे पिता वैद्य हैं और इस तरह से है ना। ये सारे मतलब कोई बंधन नहीं था, और इसीलिए इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी। और सिद्ध सभ्यता के मकानों को देख करके विश्वास नहीं होगा तो लंका शहर में जो आज मकान बाद में बना पाए वो तो हमारे यहाँ 3rd-4th सेंचुरी BC में बना चुके थे। और बड़ी बड़ी दूर तक की यात्राएं करना, पोत का निर्माण करना, उसके चित्रण मिलते हैं सीलों पे। व्यापार वाणिज्य बहुत ही उसमें था। मेसोपोटामिया से हमारा व्यापार था, हमारी मोहरें वहां मिली हैं। हम यहाँ से घी, दूध, दही बेच देते थे। यहाँ तक कि वो हमारे आभूषण जो है, ये बीड्स, मनके वगैरह, ये तो वहाँ की रानी उर की खुदाई मेसोपोटामिया में हुई। वहाँ की रानी की जो कब्र मिली है उसके शिरोभूषण में पीपल के पत्ते सोने के बने हुए लगाए गए थे। तो पीपल तो वहां नहीं होता है, तो पीपल के प्रति तो हमारा ही लगाव बहुत ज्यादा रहा है ना। भारतीयों का लगाव आज भी है क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ता है, ऐसा मानते हैं। पता नहीं वो वैज्ञानिकों ने कोई शायद शोध किया नहीं किया। तो लेकिन सिंध सभ्यता के लोगों को बहुत प्रिय था। अस्वस्थ के बारे में तो बहुत सारी वो फिलोसफिकल अस्वस्थ कैसे गीता में भी अस्वस्थ के बने माध्यम से समझाने की प्रयास किया गया है। और यहाँ तक उन्होंने बर्तनों पे सैपलिंग यानी बड़ा छोटा सा पौधा 3-4 पत्ते का वाला पौधा उन्होंने डिपिक्ट किया। इसके अलावा बड़े बड़े बर्तनों पे इतनी बढ़िया पेंटिंग की है इसके कि बस विश्वास नहीं होता। आज तक वो वैसे ही बने हुए हैं। तो हर तरह के भोग के साधनों का उपयोग किया, और साथ ही तपस पर ध्यान है। आपको मालूम होगा कि बहुत सारी टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं जिनमें योग के विभिन्न आसन, व्यायाम वो सब दिखाए गए हैं। इसके अलावा कई सील्स के पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए
देवताओं की या मनुष्यों की आकृतियां भी मिली हैं। और वो तो मैंने वो जो शिव पशुपति की मूर्ति तो सभी को ज्ञात है, और भी बहुत सारी हैं। तो यानी जहाँ जहाँ समृद्धि होगी वहाँ तपस का भी आ जाएगा, क्योंकि अति समृद्धि भी बहुत नुकसानदायक है। तो इसलिए एक ऐसे वर्ग का भी उदय हुआ साथ ही, जो इन सबको सांसारिक समृद्धि को अच्छा नहीं मानते थे, कम कम तवज्जो देते रहे। और यही यही देखते हैं कि आगे चल के किस तरह से उपनिषदों काल में हमारा तपस्या और अपने आत्मज्ञान, इसको बहुत महत्व दिया जा रहा है। राजा जो है अपना सारी संपत्ति देने को तैयार है, अपनी बेटी की शादी करने को तैयार है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जनक वगैरह के सब सारे हैं। तो ये सारा यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी ने आगे चल करके 6ठी सदी ईसा पूर्व बुद्ध और महावीर को पैदा करके एकदम से एक सारा का सारा बदल दिया। जो वैदिक लोग जो इस जीवन को महत्वपूर्ण समझते थे, उसको सुखी और समृद्ध बनाने के प्रति हर तरह से का काम किया। और वो उसमें फिर बहुत निकम्मे लोगों की, जैसे आलसी है, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी है, नार मुई ग्रह संपत्ति नासी, ऐसे तो ऐसा वातावरण बन गया। तो इसलिए हमको दोबारा जो है ना, हमें जरूरत है कि बस संगत शब्दम संबद्धम की बात करें, और हम वैदिक में जो बहुत अच्छा है उसको अपनाएं, और उससे और इस सरस्वती के क्षेत्र के लोगों का विशेष मतलब इसमें योगदान हो सकता है, अगर वो तदनुसार वो जीवन अपना बिताने का प्रयास करें। ये युग सरस्वत सभ्यता का युग जो है पूरे देश के लिए एक महान विरासत के रूप में है, और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। धन्यवाद। हेलो हेलो। ओम धन्याः वयम् आत्मानं मन्यामहे। हम बहुत ही धन्य अनुभव करते हैं स्वयं को कि प्रोफेसर साहब जो संकटा प्रसाद शुक्ल जी हमारे यहाँ समुपस्थित हैं इस व्याख्यान में। उन्होंने बहुत ही सरल और उत्तम रीति से जो सारस्वत सभ्यता और सरस्वती नदी के इस एक बहुत ही नूतन अध्याय की तरफ हमारा जो ध्यान आकृष्ट किया है। और अभी मैं निवेदन करता हूं हमारे यहाँ जो समुपस्थित हैं प्रतिभागी श्रोत्र स्वरूप, जो यहाँ सभी सम्मान्य विद्वान और शोधक छात्र समुपस्थित हैं, यदि कोई प्रश्न है तो आप यहाँ समुपस्थापित कर सकते हैं। आप अपना प्रश्न, कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है इस संबंध में आज के व्याख्यान के विषय में, तो आपका स्वागत है। ठीक। इस व्याख्यान में हमारे साथ प्रोफेसर अक्षय चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा अच्छा। और डॉक्टर विभा अग्रवाल जी, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी, सत्यनारायण वशिष्ठ जी, कर्मवीर कौशिक जी, अच्छा, नीरज शर्मा जी, और भी यूट्यूब के माध्यम से भी जो हमें इस कार्यक्रम में देख रहे हैं, व्याख्यान को प्रोफेसर संकटा प्रसाद शुक्ल जी के व्याख्यान को सुन रहे हैं, उन सभी का भी हम
हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद करते हैं। तो अभी यदि किसी की कोई टिप्पणी है तो स्वागत है। अब डॉक्टर सुरेंद्र मोहन मिश्र गुरुजी से मैं निवेदन करता हूं कि कृपया वो प्रोफेसर चौधरी जी थोड़ी टिप्पणी करें, क्योंकि वो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं और मैं भी कभी उनसे अपेक्षा करूंगा, उनसे हम सुनेंगे इस विषय में। वो विज्ञान के हैं और हाइड्रोलॉजी की दृष्टि से सरस्वती के ऊपर वो जो है बात करेंगे। एक बार हमारे सेंटर में आई थी और वो डायरेक्टर हैं जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिसर्च रिवर सरस्वती, और वहाँ पर काफ़ी कार्य जो है वो चल रहा है। तो प्रोफेसर चौधरी आए हैं तो उनका स्वागत है और वो जो है कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। मेरा एक छोटा प्रश्न है आप दोनों से कि क्या यह जो सारस्वत सभ्यता है इसको कुछ लोगों ने, जैसे डॉक्टर कल्याण रमन हो और कुछ लोग हैं, आपने एसपी सिंह जी का भी नाम लिया है, इन्होंने सिंधु के साथ में जोड़ करके इस सभ्यता को नामित करने का चाहा। सप्त सिंधु सभ्यता, सारस्वत सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, इनमें से हम इसको क्या कहें जी? मतलब ये सारस्वत सभ्यता शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मतलब हम तो ये कहना चाहते हैं कि सर ये प्रारंभिक जो डेवलपमेंट हुआ वो सरस्वती नदी के घाटी में हुआ, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित। और ये तो सरस्वती से जो जब विस्तार हो गया है सरस्वती सभ्यता ये भरतों के अंडर में, और उसी समय भरतों ने की ही राजधानी जो है कालीबंगा रही होगी, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। फिर जब वो सारा बलूचिस्तान और अफगानिस्तान तक का क्षेत्र सामने आ गया तो फिर ये दूसरे स्थल डेवलप हुए, जैसे मोहनजोदड़ो है, ये जो है हड़प्पा है। मोहनजोदड़ो विशेष महत्वपूर्ण है, वहाँ पे जो अवशेष मिले हैं उनमें वहाँ पे सभा भवन भी है, और इसके अलावा वहाँ ग्रेट बाथ है जिसमें सारे क्षेत्र से लोग आकर के जैसे एनुअल मीटिंग होती रहती होगी, इस तरह की चीजें हमें वो दिखाई देता है। वहाँ पे एक कॉलेज भी है, कॉलेज की पहचान की गई जहाँ पे लोगों को, यानी ये जो पुरोहित है या इन लोगों को उनको ट्रेनिंग भी दी जाती हो, ऐसा भी लगता है। तो वो सेंटर बन जाता है। कालीबंगा से उठ के ये आगे, और कालीबंगा का जो सारी इमारत जो है ना कच्ची ईंटों से है, ये सारे पक्के हैं, तो मैंने डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखाई दे रही है। तो उसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता जब कहते हैं तो हम इसको निगेट कर रहे हैं, जो को मूल है, आधार जो है सरस्वती घाटी दे रही है। सरस्वती नदी किनारे जो भरत जाति है वो मेन है यहाँ पे सिंधु सभ्यता के डेवलपमेंट में, ऐसा लगता है। अब तो आप ताजुब करेंगे कि मेसोपोटामिया की भाषा में अपसु शब्द पहुंच गया। अपसु पानी के लिए, जो एकदम वैदिक है, अपने उसका है, का है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मतलब यहाँ से हम वहाँ तो हमारे प्रमाण है ना वहाँ जाने के। अरे ईरान तक तो एक ही भूभाग था। हाँ, ईरान तक जो है एक ही संस्कृति तो थी। ईरान तक जो है, ईरान इराक तक, इराक ही तो मेसोपोटामिया है। हाँ, तो ईरान तक तो हमारी एक ही संस्कृति थी। नहीं, वो करीब करीब है, लेकिन यहाँ से जब सरस्वती नदी सूखती है उसके बाद जो माइग्रेशन होते हैं, अच्छा, वहाँ वहाँ उसको वो किया है, कॉलोनाइज तो नहीं किया है कभी, मतलब हम चले गए बस भाई, है रोजी रोटी के चिंता में। और चूंकि वहां जाके हम बदल जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोकल जो होगा ना, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में सारे संस्कृत के अभिलेख मिलते हैं, मनुस्मृति, रामायण और महाभारत की वो बात करते हैं अर्ली पीरियड में, और वही फिर आगे चल के जावानी भाषा और ये सब सारा डोमिनेट कर जाती है। हम जो मूल यहाँ के थे वो भी वही हो जाते हैं, वहीं से शुरू। तो ये परिवर्तन तो प्रकृति के शाश्वत नियम है सर।
बताते हैं 30,000 वर्ष पहले अफगानिस्तान एरिया से वेस्टवर्ड माइग्रेशन बताते हैं। तो 30,000 है? वर्ष तो बहुत अधिक हो गया। 30,000 वर्ष हाँ, यानी अगर जो है महाभारत का समय है, भा- सरस्वती को सूखने को मान लीजिए 10,000 वर्ष। अगर 10,000 वर्ष पहले सरस्वती सूखी तो नहीं जेनेटिक नहीं, हिस्ट्री 10,000 देखते हैं वर्ष कि नहीं। 10,000 वर्ष नहीं पहले नहीं वो लोग नहीं, वेस्ट वो वर्ड गए। कालीबंगा की खुदाई से पता चल गया है कि वो 2000 BC के आसपास सूखने लगी, सूखी और माइग्रेट किए वहां से। अच्छा, कितने हजार वर्ष पहले? 2000 BC। अच्छा, 2020 ही। हाँ यानी जो है ये 7,500 वर्ष बीपी, बिफोर हाँ प्रेजेंट जो है 7,500 वर्ष। हाँ हाँ। जी। और 9,500 वर्ष जो है वेदों का समय। नहीं, वो तो शुरुआत हो गई होगी ना, वो जी जो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, ये सब सारी चीजें ये सब होती रही। अब उसके लिए जी है नहीं, तो इसी क्षेत्र में मतलब एक 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 भाषा, एक ये सब सारा होता रहा। अब इसी के साथ में कुछ ऐसे लोगों को क्या का भी उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है कि मृतवाक हैं जो ठीक नहीं उच्चारण कर पाते, बोल नहीं पाते। अब आदिवासी किनारे के लोग होंगे, फेर फेरी पे होंगे जो है, तो वो अपने आप ही बोली बदल जाती है। जी हैं, जैसे है लखनऊ में हम जब रहते हैं तो खड़ी बोली बोलते हैं, और गांव पहुंच जाते हैं तो अवधी बोलने लगते हैं, है ना सर? जी 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 तो ये भाषा का तो विकास हो रहा है। ये अब वो वहां पे जो जो लोहार है, बढ़ई है, ये सब है, वहाँ वहाँ पंडित ब्राह्मण, तो ये इन्हीं की भाषा है। कोई रथकार है, ये सारे ऋषि तो हैं। अंगिरस है जो है, जी अंगिरस जो है आग 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 से खेलने वाले लोग हैं, लोहार बढ़ैया टाइप के जी हैं। तो ये वही फिर आगे चल के जब ये कुछ बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं ना समाज। अब वो संपत्ति आ गई तो आदमी उसको जाने नहीं देना चाहते, कैसे वही हेरिडिटरी हो जाता है। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, लेकिन अर्ली पीरियड में नहीं है। ऐसे होता है तो कुछ नहीं हो पाता। शुद्धता तो बहुत बाद में आती है ना? जी। नहीं, बहुत वर्ल्ड की ज्योग्राफी हिस्ट्री जुड़ी हुई है सरस्वती के साथ में। किसके? सरस्वती करवट बदलती है तो दुनिया हाँ की संस्कृति सभ्यता में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। यानी ये हाँ सरस्वती इतना इम्पोर्टेंट है। हाँ सरस्वती करवट बदलती है, सरस्वती सूखती है, सरस्वती बढ़ती है। हाँ सरस्वती के साथ साथ जो है पूरे विश्व हाँ की सभ्यता और संस्कृति, उनमें हाँ बहुत सारा परिवर्तन परिवर्तन देखने को मिलता है। चाहे हाँ मटेरियल सरस्वती, कल्चर हो, चाहे स्पिरिचुअल कल्चर हो, चाहे लिंग्विस्टिक हाँ कल्चर हो, बिल्कुल सोसाइटी हो। बिल्कुल जी जी बिल्कुल। हाँ, तो सरस्वती किनारे ही तो जब जब महाभारत युद्ध हुआ, एक युग परिवर्तन होता है। जबकि ये सरस्वती सूख चुकी है। यहाँ कई जगह तो बलराम को पानी ही नहीं मिला था, है? और वो बिन्सन भी है, ये सब सारी जी। चीजें आ जाती हैं। इसके काली अलावा का, ये इस नदी को पानी जो देने का काम किया, सतलुज भी देती थी, इसी में मिलती थी। और जी उसको सैटेलाइट, वो सारी मैं सैटेलाइट के बारे में बात करना भूल गया, हमारे ख्याल से बहुत लंबा हो गया था इसलिए। हाँ, जी जी सैटेलाइट से तो बहुत साफ हो गया है कि सतलुज जो है सीधे इसी में घग्गर में गिरती थी। घग्गर मेन है। और कालीबंगा में जो जो खुदाई काफी नीचे की गई, यानी जो रेत वगैरह जो मिली, वैसी ही रेत यमुना में मिलती है, जो जो हिमालय की लाई हुई है। तो जमुना भी इसी में अपना पानी देती थी। और जो जो ये जो गढ़वाल के क्षेत्र में ये वाल्दिया साहब ने काम किया जियोलॉजी का के क्षेत्र में, उनकी एक किताब है सरस्वती, जी द रिवर दैट डिसअपियर्ड। उन्होंने में दिखाया है कि इसने इसने यमुना ने जो इसको
का अपहरण कर लिया। क्या हुआ, अच्छा 2000 उसी समय 2020 के आसपास ही टेक्टोनिक डिस्टरबेंस हुआ, जिसमें सतलुज जो है अब्रप्टली रोपड़ के पास में उधर को चली गई। इधर को न आने के नीचे जमुना सरस्वती में आने के बजाय उधर को चली गई, और उसके बाद में उसका पार्ट बन गई इंडस रिवर का। जी और जो है ये जो सरस्वती वहीं पहाड़ पे ही वो उसका वो हो गया, वो व्यवधान पड़ गया, पहाड़ 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 टूट के उसके मार्ग में आ गया, इसलिए वो दूसरे मार्ग से यमुना में मिल गई, यमुना का पार्ट बन गई। तो इसलिए जब जब हम कहते हैं कि त्रिवेणी में इलाहाबाद में हाँ जी 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 अंतः सलीला है, तो जी। वो उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वहां है नहीं, ये ऊपर ही हम्म। है, यही यही इसी क्षेत्र में है ना। इसके अलावा सरस्वती नदी अभी भी, सरस्वती नदी का जो प्रवाह मार्ग सबटेरेनियन है जो है नीचे, वो जी आज भी वो जीवंत है। और जी उसमें वो सारे ये धूल धूल मिट्टी और पत्थर के टुकड़े, ये तो चौधरी साहब ने भी दिखाया है अपनी जी खोज में। जी तो वो जी सारा जो है वहां पे आज भी, ये जैसलमेर के इलाके में जो कुएं खोदे जाते हैं, उस प्रवाह मार्ग में जो जी खुदाई होती है उसमें तो मीठा पानी मिलता है, लेकिन थोड़ा दूर हो जाते हैं जी। वो खारी पानी है। तो वो अभी भी वो अच्छा प्रवाह मार्ग जीवंत है। जी जी। मुझे तो यानी ज्यादा साइंस। सरस्वती, सर हाँ डॉक्टर साहब, सरस्वती जो है यानी हाँ कच्छ के समुद्र में गिरती थी। आपने कहा हाँ हाँ प्लक्ष हाँ प्रस्रवण का नाम लिया, प्लक्ष बिल्कुल। गिनसन से प्लक्ष प्रस्रवण से जाके हाँ कच्छ समुद्र में गिरती थी, यानी हाँ पश्चिम समुद्र में। हाँ हाँ और वो बिल्कुल। इलाहाबाद जा करके, इलाहाबाद जमुना कैप्चरिंग रिवर हो गई है। हाँ जमुना ने सरस्वती को पानी को लेकर के गंगा से मिला दिया। यानी हाँ बनारस बिल्कुल। में जो गंगा है उसमें तीनों हैं। है और जो है। ढाका में जो गंगा है, यानी बांग्लादेश में जो माउथ ऑफ द गांजेस, वहां हाँ पर जो है गंगा जमुना सरस्वती तीनों हैं गंगा के रूप में। ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी बंगाल की खाड़ी और गुजरात की खाड़ी दोनों में हाँ सरस्वती गिरती थी, ऐसा मानना पड़ेगा। मानना नहीं, वो तो सत्य है जी। बलराम जब सरस्वती के तीर्थों की यात्रा करते हैं तो वो प्रभास से शुरू करते हैं। जी जी प्रभास जी प्रभास जो है एक तीर्थ स्थल है, और जी उसकी बड़ी मान्यता है, आज भी मान्यता हम्म। है। तो जी वो उसका पुटिंग वो था, जी। स्टोरी थी जैसे नदी की। लेकिन प्रभास से काफी ऊपर सरस्वती गिरती थी। क्या? प्रभास से काफी ऊपर सरस्वती गिरती थी। प्रभास नहीं तीर्थ जो है। वो तो वो बदलता रहा ना, वो उसका क्षेत्र जी जैसे जी। फ्लक्चुएट करता रहा ना, तो कृष्ण के शरीर इसलिए छोड़ने वो का स्थान नहीं, प्रभास है ये तो जी। महाभारत कहता है, प्रभास से वो शुरू कर रहे हैं अपनी तीर्थ यात्रा। हाँ वो तो है जी, आदि पर्व में है जी। हाँ 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 हाँ। वो महाभारत से उनको अलग करना था ना भारत युद्ध से, तो जी उनको भेज दिया कि आप तीर्थ यात्रा कर लो तब तक, और जब तक सारा निपटा लिया और जी दुर्योधन को मारना बाकी रहा, तब वो जी आदिबद्री में पहुंच गए थे। और आदिबद्री जी में उनको नारद ने खबर दी कि भैया आज तो वहां मल्ल युद्ध होने वाला है, भीम और जी। दुर्योधन का। तो कहते ये कैसे हम्म हो सकता है, वो तो हमारा शिष्य है। कहते मैं तो जी। जाऊंगा। और सरस्वती को हम्म। बार बार वो घूम घूम के देख रहे हैं, इतने खुश हैं कि ये यात्रा हमारी बहुत सफल रही है। तो इसका मतलब ऊपर हम्म। तो कम से कम पानी था बहुत, है ना। और ये आद बद्री में जो इन्होंने वो तालाब वाला बनाया है, वो नहीं, वो और पीछे जाती है, जी। और वो नहीं, वो ठीक नहीं है। लेकिन आदि समतल में आती थी ना, बद्री में आकर के समतल में मिलती थी सरस्वती। और नीचे सोम नदी था, सोम नदी के साथ में उसका कन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, फिर सोम को लेकर के सरस्वती आगे बढ़ती है। हाँ, सोम तो आज भी नदी है। इसके अलावा वामन पुराण में सरस्वती के 7 बहनों का भी, 7 नदियों का भी उल्लेख है। अच्छा सरस्वती जी नदी की जो ऋग्वेद में बात आई सप्तशोषा वाली, वो जी वामन पुराण भी उसको याद है, लेकिन नाम बदल दिए है उसने, वहां नाम नहीं है।
सप्तस्वता जी, है ने। हाँ क्योंकि सरस्वती जो शब्द है, अभी वो भार्गव जी बता रहे थे, सरस्वती शब्द है नदियों वाली नदी। एक तो तालाबों हाँ वाली नदी उसका अर्थ है, एक हाँ अर्थ है नदियों वाली नदी। क्या ये 7 सिस्टर्स के कारण से नदियों वाली नदी है, या हाँ, वो सप्त सिंधुओं के कारण नदियों वाली नदी है? नहीं नहीं, सरस का एक मतलब वो पुल बनाने वाली भी है। पुल जो पेहोवा में जैसे ना, पेहोवा तीर्थ जो बना, प्रथुदक कहते हैं, प्रथुदक जहाँ प्रथुल है उदक। जी हाँ, जी जी तो इसलिए सरस, सरस के बहुत सारे अर्थ। अब ये अपना अपना ये निघंटु का ये जो है ना, स्वर्ण जी वगैरह, एक एक शब्द के इतने इतने अर्थ देते हैं कि अंग्रेज क्या करेंगे। जी 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 इनको इनको तो जो जो हमको डिनिग्रेट करने में सहायता करे, वो शब्द वो यूज करते हैं जानबूझ करके। ये सारी जी जी विपत्ति जो है ये यूरोपियंस की है। वो जी उसमें बहुत सारे अभी भी लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लेफ्टिस्ट जो है उनको पटनेट कर रहे हैं। ये जो नहीं, एक बिल्कुल। ब्रिटजेल है, इंग्लैंड में हम्म एक ब्रिटजेल है, जो आप चाहे जो करिए उसको उल्टा कर देगा। वो वैसे ही हम्म, जैसे इरफान हबीब। इरफान हबीब जी के न संस्कृत आती, न उर्दू आती, न कुछ नहीं आते, खाली मुगल इंडिया आती है। जी वो तो सरस्वती के बारे में वो बात करते हैं। तो जी ये जो अति अति ज्यादा छूट मिल गई ना, जी उसने जी बहुत नुकसान किया है। नहीं, ये महिला तरफ था, और कोई पत्र को यहाँ नई गोष्ठी में पढ़ा था जो इन्होंने आयोजन किया था, उसने हाँ, बिल्कुल जो एआई है उससे समतल में उस पेपर था, ऐसा मुझे ध्यान है। यानी अभी ग्रुप ये ठी- कि सिद्ध करे ठीक कि वस्तुतः ठीक- आज लोग बाहर से आए थे। ये सुन नहीं पा रहा है, ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप ठीक कराइए कुछ। नहीं, मैंने वो ये कहा कि अभी एक गुट लगा है जो आर्यन इन्वाजन थियोरी है उसको हाँ सिद्ध करने में। हाँ, हरियाणा बेजन तो बेकार हो गया, वो कुछ नहीं है। जिस एविडेंस को कहते थे ना, अब ये माइग्रेशन पे आ गए। अब माइग्रेशन हुआ, इन्वेजन नहीं हुआ, क्योंकि लाशें, वो जो मोहनजोदड़ो की लाशें जो थी हाँ, वो साबित हो गई कि वो तो ऐसे वो नीचे टीला था, उन्होंने कोई मरा उसको गाड़ दिया। ये साबित हो गया, कोई उनके कटपिट के निशान नहीं है, कोई मारा नहीं किसी ने, है ना। इसके अलावा दोनों को अलग अलग करने वाली एविडेंस मिल गई है इस तरह से। हाँ सब क्या हाल है? हेलो। ऑडियो में difficulty है, तो उनसे हम कभी सुनेंगे जो है, उनसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा। अभी और कोई प्रश्न है तो कीजिए। बहुत ही अच्छा चर्चा हो गई है, कुछ बड़ी बातें सामने आ गई। और से शुरू किया था ऋग्वेद के माध्यम से, जो नी की जो बातें हैं उस पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला। खास करके सिविलाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसकी सारस्वत सभ्यता कैसी रही, उसका विस्तार कितना रहा, और ये जो ज्ञान आदि है मेसोपोटामिया, इसका संबंध रहा, ये सब बातें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया है। और कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ओम। ओम, अन्य किसी का कोई प्रश्न है तो यहाँ आप प्रश्न रख सकते हैं, अपना टिप्पणी कर सकते हैं। गुरुजी, प्रायः छिन्नाः सर्व संशयाः, ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। अभी हम, हाँ नहीं हाँ, बताइएगा। अभी हम निवेदन करते हैं प्रोफेसर अक्षय चौधरी जी से कि वो कृपया इस पर अपनी टिप्पणी। हाँ उनके, सर्वप्रथम अच्छा, ओके, ठीक है। सर्वप्रथम मैं प्रोफेसर शुक्ला और प्रोफेसर मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं
कि उन्होंने इतने बढ़िया विषय पर रविदत्त जी के माध्यम से ये गोष्ठी रखी। और मैं पिछले 7-8 महीने से मिश्रा जी से निवेदन कर रहा था, और साथ में जो हमारे AIH के साथी हैं उनसे भी निवेदन कर रहा था कि किसी तरह शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करें कि वो आकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सरस्वती पर एक लेक्चर दें। पर शायद कुछ स्थितियां ऐसी थी कि लॉकडाउन के दौरान और घर में बैठकर ही शुक्ला जी का अभिनंदन करना तय किया था परमेश्वर ने, तो उनके चलते आज इनकी सारा लेक्चर सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। किसी कारणवश मेरे कंप्यूटर की ऑडियो खराब थी, तो मैं बाकी का लेक्चर जो शुक्ला जी ने दिया है वो जो रविदत्त जी उस पर YouTube के माध्यम से उपलब्ध करवाएंगे उसको सुनूंगा, लेकिन जितना भी पोर्शन मैं सुन सका उसके अंदर जो ज्ञान शुक्ला जी ने दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मिश्रा जी और रविदत्त शर्मा जी, आप दोनों का भी बहुत आभारी हूँ कि मिश्रा जी ने ये एक प्रोवाइड किया, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ये करने का, और उनके दिल में ये चाह है। पहले भी उन्होंने एक लेक्चर इसी का आर्यव्रत का रखवाया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ अपने सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जितने भी जुड़े हुए विद्वान हैं, और AIH से प्रोफेसर साहब, आप तो मतलब वो ट्रेल ब्लेजर हैं। आप लोगों की शुरुआत के दौर में जो आप लोगों ने कहा उसी को हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि हमें तो कल्चर वगैरह का कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। हम तो मिट्टी पत्थर वाले आदमी हैं, जहां भी है मिट्टी जांच ली, पत्थर जांच लिए, कुछ बोल दिया, लेकिन उसको कैसे जोड़ना है इंसान के साथ और कैसे कल्चर के साथ जोड़ना है, ये तो सब आप लोगों का ही डोमेन है। और मैं चाहूंगा कि आगे भी जैसे जैसे लॉकडाउन खुलता है तो आप थोड़ा समय निकालें, और मिश्रा जी और आप जो हैं दोनों मिलकर जो है एक बार फिर पर्सनल तरीके से भी इन पर्सोना आए सेंटर में, और ये जो आज का लेक्चर है इसको स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए एक और अच्छे नए मोड में आप करें। क्योंकि मैं सुन रहा था मिश्रा जी भी जो प्रश्न पूछ रहे थे वो बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चंस थे, जिससे कि और अधिक पता चल सके, और जो ज्ञान शुक्ला जी के पास है उससे हम सब लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी के सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि सरस्वती पर लेक्चर था, हालांकि करवाया हमारे साथी प्रोफेसर मिश्रा जी ने है, लेकिन मैं आप सभी का अभिनंदन भी करता हूँ, थैंक यू भी करता हूँ कि आप सब लोग आए। और शुक्ला जी का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना ज्ञान हम सबके साथ बांटा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर चौधरी जी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप इस लेक्चर में उपस्थित थे। तो पीछे आप शायद व्यस्त रह गए होंगे, वो राजेश पुरोहित और सुधीर भार्गव के 2 व्याख्यान रह गए थे, परंतु आगे एक व्याख्यान आपसे और एक व्याख्यान हमारे जो वशिष्ठ जी हैं AIH से। तो इस प्रकार से हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, और हो सके तो ये तो कोरोना समय पता नहीं कब खत्म होगा, तो कभी सेंटर के तरफ से हम एक वेबिनार कर सकते हैं और उसमें कुछ लोग जुड़ें, और जैसे वो डेविड फॉली संपर्क में है उनको भी कह सकते हैं वो भी जुड़े, उनको भी उसका अध्ययन है। और ऐसे करके हम कम से कम 7, 8, 10 लोगों को लेकर के एक वेबिनार कर सकें, और आपके तत्वाधान में, हमारे सेंटर के तत्वाधान में, तो इसे हम कर सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अभी रविदत्त समाप्त करो कल्याण मंत्र। धन्यवाद। ओम। इस व्याख्यान में समुपस्थित सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं हम। और प्रोफेसर संकटा प्रसाद शुक्ल जी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा हमें आप्लावित किया इस व्याख्यान में, उनका तो बहुत ही हम हृदय की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं कि वो पीछे भी हमारे इस महामारी के काल में वो एक बार और पहले समुपस्थित रहे थे
और वो निरंतर इसी प्रकार से हमें अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से इस प्रकार सराबोर करते रहेंगे, ऐसा हम आशा भी करते हैं। और अभी मैं सभी का यहाँ समुपस्थित होने पर धन्यवाद करते हुए यहाँ पर विभा अग्रवाल जी, अक्षय चौधरी जी, नीरज शर्मा जी, सत्यनारायण वशिष्ठ जी और हमारे जो एस.पी. शुक्ल जी हैं, इन सभी का पुनः एक बार धन्यवाद करते हुए कल्याण मंत्र के साथ इस व्याख्यान को यहीं संपन्न करते हैं। अन्य किसी की कोई टिप्पणी अगर अभी रहती है तो आप अभी रख सकते हैं, अन्यथा हम फिर इसको संपन्न करते हैं। ओम जी, ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमः सर्वेभ्यः, नमो गुरुभ्यः। ओम। वंदे गुरु परंपराम्। ओम।